वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर पैसा। और आज की बड़ी सरप्राइजिंग वीडियो है क्योंकि इसका कोई प्लान नहीं था, क्योंकि आज मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को लाइव लेनी है या कोई वीडियो बनानी है। बट आज डीपीएस का पेपर हुआ और उसमें बच्चों को एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आई और ऑलमोस्ट बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब वो चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाए, यानी उनको पता चल जाए कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लेवल 3 का है और मेरी एक बहुत पुरानी बुक में वो दिया हुआ है, तो मैं तुम लोगों को उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए वीडियो बनाई है। तो जरा ध्यान से देखना है, थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ट्रिक भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लो, लेवल 3 का क्वेश्चन है। एक हमें ये इक्वेशन दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कि साइन 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन बी इक्वल 1 अपॉन ए प्लस बी। और हमें ये प्रूव करना है साइन 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस 8 थीटा अपॉन बी क्यूब इक्वल 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को करने की सबसे पहली ट्रिक है कि तुम्हें किसी तरह इस पहली वाली रिलेशन से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों फाइंड करने। अब ये वैसे बड़ा अजीब सी बात है कि एक इक्वेशन से तुम दो चीजें एक साथ कैसे फाइंड करोगे, पर उसकी ट्रिक तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले जो तुम्हें गिवन है उसको यहां पे लिख लो। तुम्हें गिवन है कि साइन 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। अब यहां पे जो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि तुम्हें किसी भी तरह से यहां पे 1 में कन्वर्ट करना है। इसको जो आरएचएस है उसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर है a प्लस बी, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। और डिवाइड भी चीज को कभी भी अगर हमें कैंसिल करना है तो मल्टीप्लाई से होती है। और यूक्लिड का जो एक्सियम है वो ये है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a प्लस बी। हम दोनों तरफ a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब a प्लस बी से इधर इंटू करेंगे तो इधर तो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे a प्लस बी साइन 4 थीटा अपॉन a प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन b और इजिकल टू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी। यानी जो हमने इच्छा करी थी कि हमें इधर 1 बनाना है वो इच्छा पूरी हो जाएगी और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इस a प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी इंटू साइन 4 थीटा अपॉन a और इधर a प्लस बी की इधर भी इंटू करेंगे, दोनों से करेंगे। तो a प्लस बी इंटू साइन कॉस 4 थीटा अपॉन b और इजिकल टू इधर क्या करेंगे, तो इधर ये जो बचा 1 बचा, इस 1 को 1 का स्क्वायर कर देंगे। और ये तुम्हें पता है कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद अब इस a की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ। तो इसको a प्लस बी अपॉन ए लिख के और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही इसकी b की इससे इंटू करेंगे a प्लस बी से, तो a प्लस बी अपॉन बी और इंटू में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस 1 की जगह एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो साइन और कॉस को आपस में कनेक्ट करती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इधर एलसीएम ब्रेक करेंगे a अपॉन a और b अपॉन a और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इधर भी एलसीएम ब्रेक करेंगे a अपॉन b और b अपॉन b और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4 और प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इसके बाद अब ये तो हो गया, देखो भाई 1 और ये बचा b अपॉन a और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर ये तो हो गया a अपॉन b और ये हो गया 1 और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये हमारा पहला स्टेप लगभग पूरा हो गया, बस इसमें एक चीज बाकी है और वो बाकी है कि अब साइन 4 की अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑन कर लेंगे।
तो साइन 4 की 1 से करेंगे तो साइन 4, और साइन 4 की b अपॉन ए से करेंगे तो b अपॉन ए साइन 4, और ऐसे भी a अपॉन b की इससे करेंगे तो a अपॉन b cos 4, और a अपॉन b की cos 4 की 1 से करेंगे तो cos 4, और इजिकल टू साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब तुम देखोगे इजिकल टू में सेम चीज कैंसिल हो जाती है, ये हमें यूक्लिड के एक्सियम से पता है। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब हम पे बचा b अपॉन ए साइन 4 थीटा प्लस a अपॉन b cos 4 थीटा माइनस, अब उस टर्म को भी इधर ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब भाई देखो इसमें तुम्हें एक फीलिंग आ रही होगी, आइडेंटिटी की फीलिंग, क्योंकि साइन 4 को तुम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और देखो इनकी मल्टीप्लाई यहाँ 2 से भी हो रही है, तो ये एक आइडेंटिटी की फीलिंग दे रहा है। ये आइडेंटिटी बन सकती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट बनेगी नहीं अभी, क्योंकि दिक्कत ये कि ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर था, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, b अपॉन ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, मान लो x परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो x को हम लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको रूट में लिखना होता है, तो यही स्टाइल होती है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं रूट b अपॉन ए और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं रूट a अपॉन b कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे अगर इन दोनों के 2 से इंटू करोगे तो देखो ये आ जाएगा, करके देख लो, 2 इंटू रूट b अपॉन ए साइन स्क्वायर इंटू रूट a अपॉन b कॉस स्क्वायर बराबर 0। अब जरा चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसको इंटू करोगे तो देखो यही आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रूट a अपॉन बी और रूट b अपॉन ए की इंटू करोगे तो 1 आ जाएगी, तो फाइनली ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही है। लेकिन इससे हमारा फायदा हो गया कि आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आइडेंटिटी होती है, मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, ये आइडेंटिटी जो होती है ये होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट b अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट a अपॉन बी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट लोगे तो 0 का रूट तो 0 हो जाएगा, और इसका रूट आ जाएगा b अपॉन ए साइन स्क्वायर माइनस रूट a अपॉन बी कॉस स्क्वायर इक्वल 0, क्योंकि 0 का रूट 0। अब इसके बाद इस नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा रूट b अपॉन ए साइन स्क्वायर बराबर रूट a अपॉन बी कॉस स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो कॉस स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं इसके डिवाइड में, या बोथ साइड में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं इसे, ऐसे समझो, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको यहीं छोड़ दो, और इस कांस्टेंट को मैं नीचे ले जाता हूं डिवाइड में, b अपॉन ए। अब इसके बाद तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर। अब तुम्हें थोड़ा ताज्जुब हो रहा है यार, वैल्यू तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की निकाल लेते हैं, ना टेन स्क्वायर की निकालते, कोई बात नहीं। अभी तुम पहले वैल्यू नहीं लिख लिए, रूट को खत्म करो और इसको मल्टीप्लाई करो रूट ए अपॉन बी से, रूट ए अपॉन बी से ऊपर नीचे इंटू कर लो। इससे क्या होगा देखो, ये तो नीचे जो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट बी अपॉन ए इंटू रूट ए अपॉन बी, ऊपर रूट ए अपॉन बी इंटू रूट ए अपॉन बी, ए अपॉन बी हो जाएगा स्क्वायर होके, तो ये फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया ए अपॉन बी, यानी हमने टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी ए अपॉन बी। अब भाई टेन स्क्वायर से साइन भी आ जाएगा कॉस भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी सुनी होगी, टेन स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर माइनस 1।
अब तुम कहोगे यार वैल्यू तो साइन कॉस की निकाल रहे थे, अब सेक पे आ गए, कोई बात नहीं, माइनस का वन इधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर बराबर आ जाएगा, चलो इसको बाद में करेंगे, यहां से पहले यहां ले लो, चलो सेक स्क्वायर माइनस वन इधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन बी प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर बराबर एलसीएम आया b a प्लस बी। अब इसे रिवर्स करेंगे तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी b अपॉन a प्लस बी, तो ये वैल्यू तो आई कॉस स्क्वायर की, ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई b अपॉन a प्लस बी। अब कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो 2 मिनट में निकल जाएगा, तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो भैया अब इसमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 में से माइनस कर लो, यानी b अपॉन a प्लस बी। अब इसका एलसीएम बेल्सियम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा इसका a प्लस बी, और यहाँ a प्लस बी माइनस बी से भी कट जाएगा, a अपॉन a प्लस बी। अब मैंने देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और मैंने कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, अब दोनों वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब जो तुम्हें प्रूव करना है उसकी एलएचएस ले लो, अब तुम्हारा गेम यहां तक खत्म। अब डाल दो एलएचएस जो तुम्हें प्रूव करना है, साइन 8 थीटा अपॉन ए और कॉस 8 थीटा अपॉन बी। अब इसका हमें आंसर ये प्रूव करना है 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। तो भाई वैल्यू तो हमें पता है साइन और स्क्वायर कॉस स्क्वायर की, तो पहले इसको साइन स्क्वायर में लिखो, तो साइन स्क्वायर की पावर 4 2 जा 8, ऐसे इसको लिखो कॉस स्क्वायर की पावर 4 और अपॉन में जो चल रहा है चलने दो। अब तुम्हें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता है वो लगा दो, साइन स्क्वायर की वैल्यू है a अपॉन a प्लस बी की पावर 4 और नीचे था अच्छा a क्यूब था यार, a क्यूब और b क्यूब, इसे क्यूब मिलाओ। तो अब ये जो नीचे का a क्यूब था ये तो वैल्यू मैंने लगाई साइन स्क्वायर की, अभी अपॉन में a क्यूब था तो a क्यूब को मैं इनटू में करके 1 अपॉन a क्यूब कर देता हूं। तुम्हें पता होगा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन होता है जब मल्टीप्लाई में जाएगा न्यूमरेटर के साथ तो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ऐसे कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो है b अपॉन a प्लस बी की पावर 4 और जब ये b क्यूब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 अपॉन b क्यूब। अब ये पावर 4 को अलग अलग कर लो, a की पावर 4 अपॉन a प्लस बी की पावर 4 इंटू 1 अपॉन a क्यूब। ऐसे ही पावर 4 को अलग करो, b की पावर 4 और a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4 इंटू 1 अपॉन बी क्यूब। b की पावर 3 से ये b की पावर 4 कटा तो एक b बचा, a की पावर 3 से a की पावर 4 कटा तो एक a बचा, तो ये आ गया a अपॉन a प्लस बी की पावर 4 और ये आ गया b अपॉन a प्लस बी की पावर 4। एलसीएम आ गया a प्लस बी की पावर 4, एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ a और प्लस यहाँ b और a प्लस बी से a प्लस बी एक कटेगा तो ये आ गया 1 अपॉन a प्लस बी का क्यूब बराबर RHS। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा और ट्रिकी क्वेश्चन है और इसकी बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार बोर्ड में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है ये 5 नंबर के लायक ही है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो और इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करो। थैंक यू।